इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा है, बट इन बिटवीन जो है लंच सेशन में रोहित शर्मा जी आकर एक इंटरव्यू दे जाते हैं स्टार को। और वो एक कोई वॉकिंग इंटरव्यू नहीं थी, वो एक फुल फ्लैश जो है शुड आई से पीआर एक्सरसाइज थी, या फुल फ्लैश जो है रोहित शर्मा की इंटरव्यू थी। और इस इंटरव्यू को एक एक्सप्लोसिव इंटरव्यू कहा जाएगा, ये गलत नहीं होगा। और ऐसे कई चीजें जो है रोहित शर्मा ने शुड ऐसे एक्सपोज कर दी, शुड ऐसे बता दी, और ऐसी ऐसी चीजें जो है बोलकर गए हैं जो मुझे लगता है कंट्रोवर्सी के लिए काफी है, और कहीं ना कहीं पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट टीम का जो है एक पूरा जो बंबू और तंबू वाली कहानी आजकल चल रही है ना, उसे एक्सपोज करता है। चाहे आप मीडिया की बात करो, चाहे आप रोहित शर्मा की बात करो, चाहे उनकी रिटायरमेंट की बात करो, चाहे गौतम गंभीर की बात करो, एवरीथिंग इस तरह के वर्ड्स कि भाई मैं 2 बच्चों का बाप हूं, पागल नहीं हूं, इस तरह के वर्ड्स की भाई हमने यहां तक आने के लिए मेहनत की है और यंगस्टर्स को भी करनी होगी। नया कप्तान 5 महीने बाद क्या होगा, ये सब जो है रोहित शर्मा ने इस इंटरव्यू पर जो है कहीं ना कहीं बोला है। और अपनी तरफ से उन्होंने जो है पूरा एक क्रिस्टल क्लियर कर कर बता दिया है कि मैं जो है बाहर बैठा हूं टीम की रिक्वायरमेंट के लिए, और आने वाले दिनों में मैं टीम में वापस आऊंगा। एक एक कर कर जो है बात करते हैं बड़े बड़े टॉपिक्स के ऊपर जो उन्होंने बोला है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, रोहित शर्मा के फैंस इसे देखकर बहुत खुश होने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो है तकरीबन तकरीबन ट्विटर पर या एक्स पर शुड़ा से जो रोहित की फेवर कर रहे हैं या ओवरऑल इस इंटरव्यू को ही केवल केवल डिकोड कर रहे हैं, वो बता सकते हैं कि रोहित शर्मा ही हमारा कैप्टन है। और शायद इसीलिए जो है ये सेल्फलेस जो है चीजें चल रही थी कि रोहित ने खुद अपने आप को बैठा दिया दिस एंड दैट। बट क्योंकि अब रोहित शर्मा से ही जो है आया है, क्योंकि इसके अगेंस्ट काउंटर अभी तक चल रहा था कि भाई रोहित शर्मा ने अपने आप को नहीं बैठाया है, गौतम गंभीर ने उन्हें ड्रॉप कर दिया है, टीम मैनेजमेंट ने, बीसीसीआई ने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। बट रोहित ने इस इंटरव्यू में आकर एक चीज क्लियर कर दी है कि इस टीम का डॉन मैं हूं, इस पूरे जो है इंडियन क्रिकेट सिस्टम को जो है मैं खेल रहा हूं और खिलवा रहा हूं। तुम में है दम तो निकाल कर दिखाओ। एक एक कर शुरुआत करते हैं। रोहित ने शुरुआत में ही जो है ये बताया, जब उनसे पूछा गया कि बातें चल रही हैं कि आप खुद बैठे हैं, आपको ड्रॉप किया गया है, दिस एंड दैट, रोहित ने ये वर्ड यूज किए हैं, आई स्टूड डाउन। आई स्टूड डाउन को जो है आप मल्टीपल तरीके से जो है इसे डिकोड कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आई स्टूड डाउन कि मैं खुद बैठा हूं। अब इसे जो है मैंने जब पहली बार सुना, आई थॉट, हालांकि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि रोहित इस लेवल पर जाकर जो है इस इंटरव्यू पर बातें कर जाएंगे। जब मैंने इसे पहली बार सुना ना, आई स्टूड डाउन, मुझे लगता था कि वो जो है इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं। आई स्टूड डाउन का मेरे लिए मतलब ये था कि भाई मेरे खिलाफ चीजें बोली गई ड्रेसिंग रूम में। गौतम गंभीर जो कि मेन मैनेजमेंट है इस वक्त टीम ड्रेसिंग रूम में, उनकी तरफ से बोला गया कि भाई आपकी ये कमियां हैं, आप में ये प्रॉब्लम है, आपको जो हम टीम में नहीं देख रहे हैं, हम न्यू चीजें देख रहे हैं, दिस एंड दैट। और ये सारा सिनारियो देखने के बाद आई स्टूड डाउन, और मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। मैं इसे इसी तरह जो है रीड कर रहा था कि उनका केवल और केवल ये मतलब है कि मैं कोई बवाल नहीं करना चाहता था ड्रेसिंग रूम में, और मैं जो है जो मुझे कहा गया कि भाई आपको हम बैठाएंगे, तो मैंने चुपचाप जो है उस चीज के ऊपर आई स्टूड डाउन। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि आप जो है रोहित शर्मा से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बात नहीं, डिसीजन बीसीसीआई का होगा, हम वापस जाएंगे, फिर देखते हैं। और शायद इसी के ऊपर अभी तक जो है सारियां कहानियां चल रही थी। और मैं तो खुद मानता हूं कि आने वाले दिनों में जो है बवाल होने वाला है। बट किसे पता था, एटलीस्ट मेरे लिए ये बवाल की शुरुआत हो चुकी है कहीं ना कहीं। आई स्टूड डाउन का जो मुझे मतलब लग रहा था कि मैंने कुछ नहीं बोला, बट इस स्टेटमेंट में रोहित शर्मा ने, क्योंकि अब हमें सारी इंटरव्यू पता है उनकी, उन्होंने जो जो बोला है, तो हमें क्लियरली पता है आई स्टूड डाउन। रोहित क्लियरली बोल रहे हैं कि ना मुझे गौतम गंभीर ने कुछ कहा, ना मुझे बीसीसीआई ने बैठने को कहा, ना मुझे कोई बताएगा, ना किसी ने बताया, मैंने खुद ने डिसीजन लिया। मैंने खुद ने डिसीजन लिया क्योंकि टीम इंडिया जो है जीतना चाहती है, मैं भी जीतना चाहता हूं, टीम को जिताना चाहता हूं। यहां पर इस मैच की इंपॉर्टेंस बहुत है और मेरे से वो हो नहीं रहा है। बैटिंग में रन नहीं आ रहे हैं, मुझे पता है, बताया भी गया है, और मुझे खुद को भी पता है। और हर सिचुएशन जो है एक तरह नहीं रहती, तो इसलिए मैं अपने आप को बाहर बैठाने वाला हूं, या मैं बाहर बैठा रहा हूं। इससे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मैं ही हूं जो इस टीम में जो है डिसाइड कर रहा है, डिसीजन मेकर है। और इस टीम में अगर मुझे बैठना है या किसी को भी बैठना है, वो मैच
डिसाइड करूंगा। और इनडायरेक्टली उन्होंने ये भी बता दिया कि गौतम गंभीर की इतनी औकात और इतनी हैसियत इस टीम में नहीं है कि वो जो है मुझे बैठाने की या इस टीम मैनेजमेंट को या टीम स्ट्रेटजी में जो भी करना अगर करना है या हो सकता है वो सिर्फ मेरे थ्रू ही होगा। उसके बाद उन्होंने कहा ये रिटायरमेंट डिसीजन नहीं है, ना मैं हटने वाला हूं। ये रिटायरमेंट डिसीजन नहीं है। क्लियरली जो है उन्होंने बोल दिया है कि ये रिटायरमेंट डिसीजन नहीं है। एक थॉट चल रहा था ना कि रोहित शर्मा शायद इसके बाद जो है रिटायर हो जाएंगे, रोहित शर्मा जो है हमें वापस टेस्ट क्रिकेट में नहीं दिखेंगे, रोहित शर्मा का ये लास्ट है इंग्लैंड के लिए जो है बातें चल रही थी। इवन चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए जो है बातें चल रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा जो है मे बी जो है रिप्लेस कर दिए जाएं। रोहित शर्मा ने इस स्टेटमेंट से बोल दिया है ये रिटायरमेंट डिसीजन नहीं है। मतलब अगर जो है कोई बवाल मच जाता है वो इस मैच के बाद देखेंगे। आपके हिम्मत है तो निकाल कर देख लो, मेरी तरफ से ये रिटायरमेंट नहीं है। मैं अश्विन नहीं हूं। इनडायरेक्टली उन्होंने हालांकि कहा नहीं है, ये मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं। उन्होंने क्लियरली कह दिया है या क्लियरली हमें जो है नोटिस करवा दिया है कि ये अश्विन वाला जो है बंदा नहीं है, ये शर्मा जी हैं। और अश्विन भले ही जो है रिटायरमेंट लेकर घर चला गया है, मैं रिटायरमेंट लेने वाला नहीं हूं, ना मैं हटने वाला हूं। तो दैट मीन्स रोहित शर्मा इज अप फॉर अ फाइट फॉर द स्टेक्स इन द इंडियन क्रिकेट टीम एज अ कैप्टन। और मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि अगर रोहित शर्मा की स्टेक्स इतनी हाई है और रोहित शर्मा की स्टेटमेंट इतनी हाई है कि मैं हटने वाला नहीं हूं, तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर वाकई रोहित की इतनी चल रही है इस टीम में और इस सिस्टम में, तो गौतम गंभीर हमें रिप्लेस होते देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। आई वोंट बी सरप्राइज। इससे पहले मैं ये मान रहा था पर्सनल लेवल पर कि रोहित को हटाने का डिसीजन जो है गौतम गंभीर एंड टीम मैनेजमेंट की तरफ से हुआ है। और यहां तक जो है धमकी दी गई होगी गौतम गंभीर की तरफ से कि या तो आप मेरी बात माना जाए या फिर मैं ही स्टेप डाउन कर देता हूं। इस प्रेशर में रोहित शर्मा को जो है बैठना पड़ा। बट इस स्टेटमेंट से ये रिटायरमेंट डिसीजन नहीं है और ना मैं हटने वाला हूं हमें बताता है कि रोहित शर्मा जी ने कहा है कि बेटा तू रुक जा, आप खड़ो, सब्र करो, अभी जो है जलवा मैं आपको आगे दिखाता हूं। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसके बाद जो सबसे बड़ी स्टेटमेंट, और इसे जो है आप एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट या वर्ड टू वर्ड नहीं कह सकते, बट मोटा माटी जो है जो मैंने समझा वो ये है, लैपटॉप वाले, पेन कागज वाले, मीडिया वाले मुझे बाहर बैठकर नहीं बताएंगे कि मैं रिटायरमेंट ले लूं। अब इसका मुझे जो है जो मुझे अंदाजा, एक तो वो मीडिया को कह रहे हैं या जो है पेन कागज वाले आप, अब इसे मुझे जो एंटिसिपेट किया मैंने, जो मैंने अजम्पशन की इसकी, वो डायरेक्टली जो है गौतम गंभीर को एड्रेस कर रहे हैं। कौन लैपटॉप लेकर बैठता है? गौतम गंभीर के साथ वाले इन द सेंस टीम को जो टीम की स्ट्रेटजीज को मैनेज करते हैं। कागज पेन लेकर कौन बैठता है? आजकल जो है न्यूज मीडिया वाले जो है कागज पेन लेकर शायद ही बैठते हैं। और एक्चुअली हाइप तो सोशल मीडिया की होती है, वहां पर कागज पेन नहीं लिया जाता, वहां पर डिजिटल हो चुका है सब कुछ। और अखबार वाले जो लिखते हैं, आई डोंट थिंक सो उनकी जो है इतनी पॉपुलैरिटी है कहीं ना कहीं, चलिए मान लेते हैं उनका भी है, बट मुझे तो इसका डायरेक्ट जो है कहीं ना कहीं शिकार जो है गौतम गंभीर लग रहे हैं। क्योंकि गौतम गंभीर है जो लैपटॉप में भी बैठते हैं या ज़्यादातर जो है कागज़ पेन लेकर जो है बाहर बैठते हैं। और मीडिया जब उन्होंने यूज़ कर लिया, मीडिया के साथ कागज़ पेन वाले या ये सभी जो है बाहर बैठे हैं, अगेन ये एड्रेस मुझे लगता है ये गौतम गंभीर को डायरेक्टली एड्रेस है कि आप जो है कागज पेन लेकर बाहर बैठे हो, आप नहीं बताओगे कि फील्ड पर जो कप्तान है, जो प्लेयर है, वो रिटायरमेंट कब लेगा। ये रिटायरमेंट का डिसीजन हमारा है या ये रिटायरमेंट का डिसीजन हमारा ही होना चाहिए। और डायरेक्टली, और इसमें कई बार मुझे लगता है रेफरेंस पॉइंट में गौतम गंभीर या ये पूरी सिचुएशन को टैकल किया गया है। उसके बाद जो है ये वाकई एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं। ये भले ही जो है कोई इसे जो है टेस्ट मैच की वजह से जो है स्किप कर दे बातों को, भले ही जो है इसे जिसने जो है अंडरस्टैंड नहीं करना है या करना नहीं चाहता है वो इसे स्किप कर दे और समझ ना पाए, बट दीज आर सम ऑफ वेरी हार्श वर्ड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जो है रोहित शर्मा कह कर गए हैं। उसके बाद एक जो थॉट चल रहा है ना कि यंगस्टर्स को कैप्टनसी दिया जाए, उसके ऊपर भी यू कैन अंडरस्टैंड और आपको समझ आ रहा होगा किस तरह रोहित शर्मा ने
अभी शुड आई से मैन्युपुलेटिव और शुड आई से जो है पूरा पर्पसफुल जो है उन्होंने सब एरियाज कवर किए हैं। उन्होंने बोला है यंगस्टर्स के ऊपर कि ये जो है बच्चे आए हैं या ये यंगस्टर्स जो हैं इन्हें मुफ्त में या शुड आई से इन्हें जो है इस चीज को अर्न करना होगा। अर्न इन्हें जो है इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। हम लोगों ने यहां पर जब हम आए हैं हमने अर्न किया है, प्रूव किया है और हमें बहुत मेहनत से जो है ये कैप्टनसी मिली है, ये वो स्ट्रेचर मिला है। ये जो नए लोग सोच रहे हैं कि इन्हें आते ही जो है कप्तानी मिल जाएगी और समथिंग ऐसी, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में खबरें चल रही थी ना या मीडिया में खबरें चल रही थी ड्रेसिंग रूम से कि यंगस्टर्स जो हैं वो उन्हें कप्तानी दे दी जाए ये एंड वो, तो रोहित ने क्लियरली कह दिया है कि 1-2 साल जो आप भूल जाओ। दैट मीन्स ही वांट्स कि नेक्स्ट जो WTC का साइकिल भी वही रखेंगे अपने आप अपने पास कप्तानी के तौर पर, और यंगस्टर्स ने अभी प्रूव नहीं किया है। ये बिग स्टेटमेंट है उन लोगों के लिए जिन्हें लग रहा है कि नए बच्चों को जो है मौका दिया जाए। बुमराह नए बच्चों में इंक्लूड नहीं होते हैं, उसके अलावा हर वो बंदा, मुझे लगता है इवन पंत भी जो है नए बच्चों में, शुभमन गिल, जायसवाल से लेकर सभी नए बच्चों में आते हैं, यंगस्टर्स में आते हैं। और रोहित का ये कहना कि उन्हें जो है कप्तानी का ख्वाब छोड़ देना चाहिए, लेट देम प्रूव, ये बताता है रोहित शर्मा जो है क्लियरली बोल रहे हैं कि कप्तानी तो बेटा किसी को नहीं मिलने वाली। और शायद ये काफी जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद रोहित शर्मा जी ने जो है उसके बाद जो है कहा है कि नो वन टेल्स मी, कोई मुझे ये बताएगा नहीं कि मैं रिटायरमेंट लूं या कब लूं एंड दिस एंड दैट। इसके अलावा भी जो है कहीं ना कहीं कुछ स्टेटमेंट्स जैसे उनकी जैसी थी कि मैं 2 बच्चों का बाप हूं, पागल नहीं हूं। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। इट मेंट की जो है मुझे भी आसपास का हालचाल दिख रहा है, मुझे भी पता है मेरे रन्स नहीं आ रहे हैं, कोई और मुझे अगर बता रहा है और ये रन्स इतने बनाए हैं, इतनी जो है मैंने ओवरऑल जो है टीम के लिए काम किया है, ये रातों रात नहीं हुआ है, मेहनत से हुआ है। 2 बच्चों का बाप हूं, पागल नहीं हूं। सो ये स्टेटमेंट्स जो हैं बताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है कि रोहित शर्मा इज अप फॉर अ फाइट और रोहित शर्मा इज नॉट गोइंग डाउन। रोहित शर्मा वो सब चीजें करने वाले हैं आने वाले दिनों में, चाहे वो साम दाम दंड भेद हो, कहीं ना कहीं वो अपनी जो है पोजीशन को बचाने निकलने वाले हैं। और इस टीम इंडिया में महायुद्ध होने वाला है इस चीज को लेकर, या जो है किसी ना किसी को जो है बलिदान देना होगा। थिंग्स आर गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे लिए, मेरी पर्सनल ओपिनियन, यस रोहित शर्मा के फैंस को पसंद नहीं आएगी। सबसे पहले तो डिसीजन वाज राइट, और मैंने जब रोहित और विराट के रिटायरमेंट के ऊपर एक न्यू ईयर्स पर वीडियो बनाई थी, उस पर मैंने अपने जो है बहुत सारी चीजें जो है क्लियर कर दी थी। बट इस स्टेटमेंट से मुझे या इस इंटरव्यू से मुझे क्या पता लगता है, या तो PR एक्सरसाइज इज ऑन फुल मोड, और रोहित शर्मा का आना इस तरह, जो कि इंडियन क्रिकेट में पहले ऐसे नहीं होता था कि ऑल ऑफ अ सडन जो है आप इतना कंट्रोवर्शियल जो है मुद्दा लेकर, इतना कंट्रोवर्शियल प्लेयर को लेकर आप जो है ले आओ और जो है ये इतनी बड़ी इंटरव्यू आप कर दो, वो भी तब जब आपके पास खुला टाइम है। लंच सेशन 45 मिनट का होता है, उसमें आपने खुला टाइम लिया डिस्कस करने के लिए। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आपके तरफ के प्रिंट मीडिया या जो भी मीडिया है वो खुलकर आए, और उस वक्त आया जब टीम जो है जीत भी सकती है, हार भी सकती है। मेरा एंटिसिपेशन ये है कि अगर टीम इंडिया यहां पर हारी तो रोहित शर्मा पूरे जो है जोश से और पूरे जो है तबाही मचाने वाले हैं। एंड हु नोज, मुझे तो लगता है गौतम गंभीर की जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है इस चीज के ऊपर। बट रोहित शर्मा ने क्लियर कर दिया है कि ना मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, ना ये रिटायरमेंट डिसीजन है। और जाते जाते भी उन्होंने ये बोल दिया भाई ये रिटायरमेंट नहीं है। सो उन्होंने उन लोगों को जो है ये जवाब दिया है जो रिटायरमेंट की बातें कर रहे थे, या शुड आई से इवन एज अ फैन भी हम रिटायरमेंट की बातें कर रहे थे, बट रोहित शर्मा जाने को तैयार नहीं है। सो बेसिकली अल्टीमेटली इट विल ऑल डिपेंड on what? All depend on BCCI selections and BCCI का हिसाब किताब। Maybe Rohit is overconfident, maybe Rohit is confident, maybe Rohit is exposing the system कि इस सिस्टम में मैं ही हूं, मुझे कोई नहीं बदल सकता या मुझे कोई नहीं बताएगा। आपको क्या लगता है? मेरे लिए दिस वॉज बहुत बड़ी बात जो रोहित कर कर गए हैं, और कितनी सारी बातें कर कर गए हैं, एंड इट हैव कंप्लीटली एक्सपोज द सिस्टम।
मे बी आप इस चीज को जो है एग्री करो, डिसएग्री करो, बट आई वॉन्ट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, नॉट एज अ फैन बट एज अ क्रिकेट फैन, नॉट एज अ रोहित शर्मा फैन शुड ऐसे, या एज अ किसी और का फैन, बट एज अ क्रिकेट फैन मुझे बताना कि क्या उन्होंने ये जो किया है ये क्या पीआर जो है तरह किया है और उन्होंने सिस्टम को एक्सपोज नहीं कर दिया है, और क्या उन्होंने सही भी किया है, क्योंकि इन बिटवीन मैच में आकर ये सब कुछ करना फॉर मी इट वाज नॉट राइट, बट जो हुआ है वो आपके सामने है, और जो होगा इसके बाद वो देखने लायक है। बाकी हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं, इसमें से कई चीजें जो उन्होंने बोली हैं और बाकी की मेरी ओपिनियन भी है, और आप प्लीज जो है इस इंटरव्यू को रेफर करना फॉर वर्ड टू वर्ड उन्होंने जो कहा है, बट दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड एंड दिस इज व्हाट आई हैव माय ओपिनियन ऑन। बाकी आप मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।